यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु, ये आपकी DSSB लाइब्रेरी की आप क्लास कर रहे हैं। चलिए, डेली जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जितना अब आपको टाइम मिला है इस टाइम को आप कंज्यूम करिए। जितनी ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, आप करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है लेकिन आपका एग्ज़ाम अवश्य ही होगा। तो इसलिए क्या आपको जो तैयारी आपको करनी है वो अपनी कंटिन्यू आपको तैयारी रखनी है। अगर आप अभी अपनी जो तैयारी है वो छोड़ दोगे और एकदम से जब आपका नोटिस आएगा, आपके एग्ज़ाम डेट आएगी, एकदम से आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो जो आप तैयारी कर रहे थे, जैसे आपने शेड्यूल बनाया हुआ था, उसी शेड्यूल से आप अपनी तैयारी करते रहिए। कंटिन्यू अपनी स्टडी आप रखिए। चलिए, आप सभी डिमांड कर रहे थे जो आपकी मैराथन क्लास थी कि ये जो मैराथन क्लास है ये लंबी है, हम ज़्यादा टाइम मतलब इसमें ले नहीं सकते मैराथन क्लास की। आप सभी ने डिमांड की थी कि पेपर आपको अवेलेबल करवाए जाए। तो पेपर अब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर एक ही साथ आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। एक ही साथ क्या, आपके सारे पेपर 2014, 19 और 21 जो आपके पेपर हैं, 4 पेपर इसमें आपके हैं। जो अब तक आपके पेपर हो चुके हैं सभी पेपर आपके इसमें है विद, यानी जो आपका आंसर आपको नेक्स्ट जो आगे आपके पेज है उस पेज पर आपको जाना नहीं है, साथ के साथ आपको आंसर दिए गए हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपको जो आंसर है वो क्वेश्चन के नीचे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 30 रुपये इसके लिए देने हैं। जो आपके 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। और आपको डिमांड थी सभी बच्चों की कि हमें प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप खरीद लीजिए और अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप यूपी टेट के भी आपको पेपर मिल रहे हैं। देखिए, ये आपकी यूपी टेट की जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, कहाँ से कहाँ तक देखिए आपको 2011 से लेके 2022 तक के आपको पेपर अवेलेबल करवाए गए हैं। 2011 से 22 तक के सभी पेपर जो अब तक आपके हुए हैं, सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर लीजिए। अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, 100 रुपये में आपको यूपी टेट की पेपर फर्स्ट आपको मिल रहा है। पेपर फर्स्ट जो आपका है, पहली से लेके 5वीं तक जो आपका पेपर होता है, फर्स्ट पेपर ये आपको मिल रहा है। इसके सभी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे विद आंसर, यानी जो आपका आंसर है वो आपको साथ के साथ मिलेगा। आपको पीछे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यू आप इसमें ज़्यादा आप कंज्यूम कर सकते हैं। और इसी तरह आपका DSSB की भी आपकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी आपके इसी तरह से हैं। तो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जो मैराथन क्लास है वो लंबी है, हम उसे जितना टाइम नहीं दे सकते, तो हमें जो पेपर आप मांग रहे थे पेपर आप खरीद सकते हैं। लिंक का साइट आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप परचेज कर लीजिए। 100 रुपये में आपको यूपी टेट के पेपर मिल रहे हैं और 30 रुपये में आपको DSSB के पेपर मिल जाएंगे, 30 रुपये में। चलिए, जिस बच्चे को चाहिए वो परचेज कर सकता है। चलिए, अब हम अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पर अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका होगा नहीं, तब तक आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। तो आप भी अपनी क्लास कंटिन्यू रखिए, जब भी आपको टाइम मिले तभी आप अपनी क्लास कीजिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, कंप्रेहेंसिव ग्लोसरी ऑफ टर्म्स साइंस इज पब्लिश्ड बाय। कंप्रेहेंसिव ग्लोसरी ऑफ टर्म्स साइंस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो प्रकाशित पूछा गया है, तो किस जो वो संस्था है वो संस्था पूछी गई है, किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए ICAR, ऑप्शन ए क्या आपका ICAR, ऑप्शन बी ICSSR, ऑप्शन सी CSIR, ऑप्शन डी निष्केयर NISCAIR। तो निष्केयर ये आपका, तो इसका जो राइट आंसर है आपका CSIR। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी CSIR इसका राइट आंसर है। CSIR की जो फुल फॉर्म है आपकी, ये है आपकी फुल फॉर्म। CSIR की जो फुल फॉर्म है वो क्या आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, ये आपकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये आपकी फुल फॉर्म है क्या, आपकी जो फुल फॉर्म आपकी दी गई है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR की आपकी फुल फॉर्म है।
इसको भारत सरकार के द्वारा सितंबर, भारत सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1942 यानी 1942 में क्या दिया गया, एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। कौन सी संस्था के रूप में, एक स्वायत्त जो संस्था होती है उसके रूप में स्थापित किया गया था, स्थापित आपका किया गया था। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट लिस्टा इज अवेलेबल थ्रू। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट LISTA किसके द्वारा उपलब्ध है? ऑप्शन ए एल्सेवियर, ऑप्शन बी एब्सको होस्ट, ऑप्शन सी प्रोक्विस्ट, ऑप्शन डी साइंस डायरेक्ट। तो क्वेश्चन जो 2 है इसका राइट आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन जो 2 है आपका जो लिस्टा की जो आपके फुल फॉर्म है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट। तो कई जगह आपको फुल ये पूरा नाम ना दे के आपको लिस्टा इज अवेलेबल थ्रू दे सकते हैं, तो या आपसे लिस्टा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो लिस्टा की फुल फॉर्म क्या है आपकी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट। तो अब इसमें पूछा गया जो आपका LISTA है लिस्टा, ये किसके द्वारा उपलब्ध है? तो किसके द्वारा आपकी उपलब्ध है? ये आपकी उपलब्ध है एब्सको होस्ट। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन भी एब्सको होस्ट जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो आपका है इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है तो यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? ऑप्शन ए प्रोफेशनल डायरेक्टरी व्यावसायिक निर्देशिका, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी संस्थात्मक निर्देशिका, ऑप्शन सी टोपोग्राफिकल डायरेक्टरी स्थलाकृतिक निर्देशिका, ऑप्शन डी टेलीफोनिक डायरेक्टरी टेलीफोनिक निर्देशिका। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन जो थर्ड है आपका इसका राइट आंसर आपका इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी संस्थात्मक निर्देशिका। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, जो आपका यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है ये क्या है आपके, एक ऑनलाइन आपका संस्करण है जो कि यूरोपा आपका है। यूरोपा ईयर बुक 1959 से क्या हुआ था, लंदन से प्रकाशित होती है, लंदन से प्रकाशित हुई है। कब? 1959 में 1959 से ये प्रकाशित होती है। कहाँ से? लंदन से। ये आपकी ईयर बुक 1959 से आपकी लंदन से प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट, ये आपका यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या आपके एक ऑनलाइन संस्करण है, एक ऑनलाइन आपका संस्करण है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका दिया गया ISO 2018 स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू। ISO आपका दिया गया 2018 मानक डैश से संबंधित है। ऑप्शन है इंटरनेशनल टेक्निकल रिपोर्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी रिपोर्ट संख्या, ऑप्शन बी इंटरनेशनल लाइब्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय पहचान संख्या, ऑप्शन डी सी अब आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या, ऑप्शन डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पेटेंट नंबर अंतर्राष्ट्रीय मानक 100 संख्या। तो जो क्वेश्चन 4 है इसका राइट आंसर क्या आपका, इंटरनेशनल लाइब्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय पहचान संख्या। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है, इंटरनेशनल लाइब्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसकी जो आपकी ISO जो आपका है इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी वो कब हुई थी? स्थापना आपकी जो ISO की आपकी स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी, ISO की स्थापना कब हुई है? ISO की स्थापना आपकी हुई है 23 फरवरी को इसकी स्थापना हुई है 1947 यानी 23 फेब 1947 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर? जेनेवा में। जो आपका जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा जो आपका है कहाँ पर है? ये आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में आपका जेनेवा है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी ISO की। तो जो क्वेश्चन था आपका इसमें आपसे पूछा गया है
सॉरी चलिए अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, ऑप्शन बी ओंटोलॉजी वस्तु मीमांसा, ऑप्शन सी ऑन्थ्रोलॉजी, ऑप्शन सी क्या आपका ऑथ्रोलॉजी या आपका ऑथ्रोलॉजी, ऑप्शन डी इंडोलॉजी भारत विद्या। तो क्वेश्चन 5th का राइट आंसर क्या आपका ओंटोलॉजी वस्तु मीमांसा। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन बी ओंटोलॉजी जो आपका है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 अब आपका है नॉइज इन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज ड्यू टू। सूचना की पुनः प्राप्ति में नॉइज डैश के कारण है। ऑप्शन है प्रिसीजन यथार्थता, ऑप्शन बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन संबंधित सूचना, ऑप्शन से रिकॉल पुनः स्मरण, ऑप्शन डी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन अनावश्यक सूचना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रिडंडेंट इंफॉर्मेशन अनावश्यक सूचना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका नॉइज यानी सूचना की जो पुनः प्राप्ति में जो नॉइज डैश के कारण है ये आपका अनावश्यक सूचना के कारण आपका है। चलिए अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में दिया गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ई आर्टिकल एंड पेजिंग फॉर फुल टेक्स्ट इज नोन एज। किसी ई लेख की पहचान और संपूर्ण सामग्री के पृष्ठांकन पेजीकरण को कहते हैं। ऑप्शन ए पे पर व्यू, ऑप्शन बी कंसोर्टियम संग्रह, ऑप्शन सी ई सब्सक्रिप्शन ई अभिधान, ऑप्शन डी कैंपस लाइसेंस। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है आपका पे पर व्यू। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन है पे पर व्यू क्या है इसका राइट आंसर है। जो किसी भी ई लेख होता है उसकी जो पहचान और संपूर्ण सामग्री का जो पृष्ठांकन होता है वो क्या होता है पर व्यू कहते हैं, पे पर व्यू कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड संप्रेषीकरण सेवा डैश उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल्स लेखों का संक्षेप, ऑप्शन बी होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स लेखों का संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण, ऑप्शन सी होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलोन विद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल लेख का संक्षेप सहित संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण, ऑप्शन डी होल बिब्लियोग्राफिक सोर्सेज संपूर्ण ग्रंथ सूची स्रोत। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या आपका होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलोन विद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल्स लेख का संक्षेप सहित संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 रो अनइवैल्यूएटेड अनप्रोसेस्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट इज नोन एज। प्रारंभिक अब अमूल्यांकित अप्रकम एवं असंगठित तथ्यों को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन सूचना, ऑप्शन सी नॉलेज ज्ञान, ऑप्शन डी विजडम विवेक। तो इसका राइट आंसर क्या आपका डाटा डेटा जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए डेटा राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन द लाइब्रेरी एंड अदर इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ग्रंथालय जो आपका है ग्रंथालय एवं अन्य सूचना केंद्रों पर आईसीटी का प्रभाव। तो जो आईसीटी का आपका प्रभाव है वो क्या है? ऑप्शन ए आईसीटी मेड इंफॉर्मेशन क्रिएशन इन डिजिटल फॉर्मेट पॉसिबल। आईसीटी ने अंकीय फार्मे में सूचना सर्जन को संभव बनाया। ऑप्शन बी आईसीटी मेड ऑनलाइन एक्सेस एंड फाइल ट्रांसफर पॉसिबल। आईसीटी ने ऑनलाइन एक्सेस एवं फाइल अंतरण को संभव बनाया। ऑप्शन सी आईसीटी मेड
नेटवर्किंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज पॉसिबल। आईसीटी ने सूचना संसाधनों की नेटवर्किंग एवं साझेदारी को संभव बनाया। और ऑप्शन डी क्या आपका ऑल ऑफ द एबोव। ऑप्शन डी अब आपका दिया गया ऑल ऑफ द एबोव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन जो आपका है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव राइट आंसर होगा। तो इसमें सभी के सभी क्या आपके सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आपका पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचरण के 7 दीप के तहत क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए स्वयं से पहले सेवा, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी गोपनीयता, ऑप्शन डी शिष्टाचार। तो इसका राइट आंसर क्या आपका गोपनीयता। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी गोपनीयता जो होगा इसका राइट आंसर है। गोपनीयता क्या आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो आपका 11 है इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया गया इनमें से क्या एक बहुभाषीय कृषि पर्याय शब्दकोश है? ऑप्शन ए जी आर वी ओ सी, ऑप्शन बी ए जी आर आई एस वी ओ सी, ऑप्शन सी ए जी आर ओ वी ओ सी, ऑप्शन डी ए जी आर आई वी ओ सी। तो जो क्वेश्चन है आपका एक तो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है राइट आंसर क्या आपका ए जी आर ओ वी ओ सी। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो जो आपका ए जी आर सी ओ वी ओ सी का मतलब क्या आपका जो इसकी फुल फॉर्म है ए, इसका जो अर्थ है पोर्ट मैंटेयू ए पोर्टमैंटेयू ऑफ एग्रीकल्चर ये आपका है एग्रीकल्चर एंड वोकैबुलरी ये आपका होता है एक बहुभाषी नियंत्रित शब्दावली है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है आपका द शेड्यूल टूल ऑफ सर्वे मेथड हेल्प्स द रिसर्चर टू गेट इंफॉर्मेशन मोस्टली फ्रॉम इलिटरेट रेस्पोंडेंट। अभिकथन है सर्वेक्षण पद्धति के अनुसूची उपकरण शोधकर्ताओं को अशिक्षित उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। रीजन इन द शेड्यूल मेथड द ओनर्स ऑफ फिलिंग अप ऑफ द क्वेश्चनरी यूजुअली लाइज विद द रेस्पोंडेंट। तर्क है आपका अनुसूची पद्धति में सामान्यता प्रश्नावली फाइल करने की जिम्मेदारी उत्तरदाता पर है। जो प्रश्नावली फाइल करने की जो जिम्मेदारी है वो किस पर है? उत्तरदाता पर है। आगे अब आपका दिया गया नेक्स्ट पेज पर आपका है इन द कंटेक्स्ट टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। उक्त जो आपके दिया गया दो कथनों के संदर्भ में निम्न में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए जो है आपका सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन वाला क्वेश्चन है। ये भी आपका असर्शन है बिग डाटा इज अ प्रोडक्ट ऑफ डाटा बीइंग जनरेटेड कॉन्स्टेंटली ऑटोमेटिकली एंड रैपिडली। अभिकथन है आपका बिग डेटा सतत स्वतः एवं त्वरित गति से निर्मित आंकड़ों का उत्पादन है। रीजन ड्यू टू द ओमनीप्रेजेंस ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन्स इंडिविजुअल्स जनरेट मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा थ्रू ई कॉमर्स ई कम्युनिकेशन सोशल मीडिया ऑनलाइन सर्चेज एंड जीपीएस नेविगेशन। जीपीएस आपका नेविगेशन इसमें दिया गया। नेक्स्ट अब आपका तर्क जो है तर्क आपका दिया गया। तर्क में क्या आपका तर्क में आपका है तर्क आ रहा है आपका जो व्यक्तित्व गणना युक्तियों और स्मार्टफोनों के सर्वव्यापी होने के कारण व्यक्ति ई वाणिज्य ई संप्रेषण सोशल मीडिया ऑनलाइन सर्च तथा जीपीएस नेविगेशन के द्वारा परिमाण में आंकड़ों का निर्माण करते हैं।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ए और आर क्या हो गए? दोनों के दोनों आपके सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में आपका दिया गया है असर्शन वाला क्वेश्चन है। ग्लोसरी इज एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ टेक्निकल टर्म्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अभिकथन है शब्दावली का अर्थ किसी विषय के तकनीकी पदों की वर्णमालागत सूची है। रीजन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन स्पेसिफिक टर्म्स एंड जनरल टर्म्स। तर्क है विषय विशेष के शब्दों और सामान्य शब्दों के बीच कोई अंतर नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आगे अब आपका दिया गया है उक्त दोनों जो आपके अभिकथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर क्या है? दोनों के दोनों आपके गलत हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी। ए जो है आपका सही है और आर क्या है आपका? गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन 16 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विद कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन। निम्न प्रश्नों को दूसरी तरफ दिए गए स्पष्टीकरण से आपको मिलान करना है। तो पहले आपको लिस्ट जो फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या आपका, चलिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले जो ए आपका रैंकिंग आइटम क्वेश्चन रैंकिंग मध्य प्रश्न आपका दिया गया है। ये मध्य प्रश्न क्या आपका? ये आपका एक क्वेश्चन गिवन टू रिकॉर्ड द प्रीफरेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट। जब पर्सन उत्तरदाता की प्राथमिकता रिकॉर्ड करने के लिए दिया गया हो। आगे आपका जो बी है एम्बिजियस क्वेश्चन यानी अस्पष्ट जो प्रश्न होते हैं वो क्या है? आप एज स्पष्ट प्रश्न हो गया आपके। व्हेन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन इज सच दैट इट मे बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। जब प्रश्न के भाषा ऐसी हो कि उसकी व्याख्या एक से अधिक तरह से की जा सके। तीसरा आपका है सी डाइकोटिमस क्वेश्चन द्विभाजन संबंधी प्रश्न। तो इसका जो आपका दिया गया ये आपका व्हेन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स। जब प्रश्न का उत्तर दो विकल्पों में से किसी एक के रूप में दिया गया हो। आगे अब आपका जो डी है स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आपका जो संरचनात्मक जो प्रश्न है इसका क्या होगा? संरचनात्मक प्रश्न का आपका है व्हेन आंसर टू अ क्वेश्चन हैज बीन प्री कंसेप्ट एंड क्लासिफाइड इनटू पॉसिबल ग्रुप। जब प्रश्न का उत्तर पूर्व कल्पित हो तथा संभाव्य समूहों में से उसे वर्गीकृत किया गया हो। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना क्वेश्चन 16 का सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो थर्ड ऑप्शन है आपका थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में दिया गया मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। सबसे पहले जो आपका है ए
जजमेंटल सैम्पलिंग इनटू ग्रुप्स, विचारानुसार निर्देशन आधारित। तो इसका जो आपका होगा आइडेंटिफिकेशन, या आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन हु कैन प्रोवाइड द बेस्ट इंफॉर्मेशन, उस व्यक्ति की पहचान करना जो उत्तम जानकारी दे सका। फिर आपका बी स्नोबॉल सैम्पलिंग, हिम कंदुक निर्देशन। तो इसका क्या आपका इसका होगा सिलेक्टिंग अ सैंपल नेटवर्क का उपयोग कर किसी निर्देशन का चयन। फिर आपका सी है समूहबद्ध निर्देशन, क्लस्टर सैम्पलिंग का क्या है आपका, ये आपका बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू डिवाइड द सैम्पलिंग पॉपुलेशन, निर्देशन समग्र को समूह में विभाजित करने की शोधकर्ता की क्षमता पर। आगे अब आपका जो डी है ये आपका सैंपल रैंडम सरल यादृच्छिक निर्देशन, ये क्या आपका इसका जो आपका आंसर होगा ये आपका ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इज गिवन ऑन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन, समग्र में प्रत्येक अवयव के चयन की समान और स्वतंत्र संभावना दी गई है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस है। तो इसका चलिए ऑप्शन अब आपके दिए गए ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। ऑप्शन बी तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन सी दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन डी पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 आपका दिया गया, अरेंज करना है आपको क्या, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ टाइवान्स KMC आर्किटेक्चर इन ऑर्डर। टिवाना के KMC वास्तुशास्त्र के निम्नलिखित स्तरों या लेयरों को क्रम से लिखे। पहला आपका दिया गया इंटरफेस लेयर, दूसरा आपका है एप्लीकेशन लेयर, प्रयोज्यता लेयर, और तीसरा आपका एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन लेयर, अभिगमन तथा प्रमाणीकरण लेयर, चौथा आपका है कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस एंड फिल्टरिंग, सहयोगात्मक बौद्धिक और फिल्टरिंग। तो ये आपके चार के चार आपको ऑर्डर दिए गए, इसको आपको अरेंज करना है। तो ये सबसे पहले क्या इसमें जो अरेंज आपका होगा ये होगा, सबसे पहले आपका आएगा इंटरफेस लेयर के बाद क्या आएगा, इंटरफेस लेयर के बाद आपका आएगा एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन लेयर, इसके बाद आपका कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस एंड फिल्टरिंग, और फिर आपका लास्ट बचता है एप्लीकेशन लेयर। तो इसका सीक्वेंस आपका बना फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड आपका बनता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन बी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो आपका सीक्वेंस क्या था, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 है, अरेंज करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ 6 सिग्मा इन देयर करेक्ट सीक्वेंस, 6 सिग्मा के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लिखिए। पहला आपका है डिफाइन यानी परिभाषा, दूसरा आपका है मेजर माप, तीसरा एनालाइसिस विश्लेषण, चौथा आपका इम्प्रूव सुधार। तो चूज करना आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो नीचे जो आपके ऑप्शन दे गए इनमें से आपको चुनना है। तो जो आपको 6 जो आपके सिग्मा है उनका जो सही आपका जो क्रम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपका होगा डिफाइन यानी परिभाषा जो होगी वो आपकी फर्स्ट नंबर पर होती है। सेकंड नंबर पर आपका होगा मेजर यानी माप, डिफाइन होगा, डिफाइन यानी परिभाषा आपकी होगी, परिभाषा आपका फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर आपका मेजर यानी माप आपका होगा। थर्ड जो तीसरा है आपका एनालाइज, तीसरा क्या आपका तीसरा है एनालाइज, तीसरा क्या आपका एनालाइज आपका होता है। तो जो इसका सीक्वेंस है जो आपका क्रम है, एनालाइज क्या आपका विश्लेषण, एनालाइज होता है आपका विश्लेषण। तो तीसरे नंबर पर आपका एनालाइज है विश्लेषण। चौथा जो आपका होगा चौथे नंबर पर आता है आपका इम्प्रूव, चौथा आपका है इम्प्रूव। और पाँचवें नंबर पर आपका है कंट्रोल आपका होगा। पांचवा क्या आपका कंट्रोल नियंत्रण। तो इम्प्रूव और ये आपका होगा सुधार, इम्प्रूव क्या आपका सुधार और कंट्रोल क्या आपका नियंत्रण।
कंट्रोल नियंत्रण आपका हो गया। तो इसका क्या आपका सीक्वेंस बनता है। तो सबसे पहले आपका डिफाइन आएगा, मेजर आएगा, एनालाइज आएगा, फिर आपका क्या आएगा, इम्प्रूव आपका आएगा। तो इसका जो आपका दिया गया ये चारों के चारों क्या आपके क्रम में आपका दिया गया। तो जो आपका इसमें जो आपका सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस क्या आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका होगा। चलिए ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा चौथा आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन ए आपका पहला तीसरा चौथा और दूसरा। ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऑप्शन सी तीसरा पहला दूसरा चौथा। ऑप्शन डी तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में आपसे पूछा गया देयर इज नो, क्वेश्चन 20 आपका देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द proportion ऑफ मेल एंड फीमेल लाइब्रेरियंस इन द स्टडी पॉपुलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अध्ययन किए जा रहे समग्र में पुरुष एवं महिला पुस्तकाध्यक्षों के अनुपात में कोई अंतर नहीं है, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रिवेलेंस, बिंदु प्रचलन की परिकल्पना। ऑप्शन बी नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। ऑप्शन सी हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य की परिकल्पना। ऑप्शन डी हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस, विभेद की परिकल्पना। तो जो क्वेश्चन 20 है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, निम्नलिखित में से कौन अपर्याप्तता निर्देशन की तकनीक है। तो ऐप जो आपकी पर्याप्तता है उसका निर्देशन की जो तकनीकी है वो क्या है। ऑप्शन ए जजमेंटल सैम्पलिंग, विचार अनुसार निर्देशन। ऑप्शन बी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सामान्य यादृच्छिक निर्देशन। ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्थिरीकृत यादृच्छिक निर्देशन। ऑप्शन डी क्लस्टर सैम्पलिंग, समूहबद्ध निर्देशन। तो जो क्वेश्चन 21 है इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर आपका जजमेंटल सैम्पलिंग, विचार अनुसार क्या आपका निर्देशन। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में आपका अल्ट मैट्रिक इज नॉट रिलेटेड टू, अल्ट मैट्रिक किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए रिकॉर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटा ऑन अ सब्जेक्ट, किसी विषय पर ग्रंथपरक आंकड़े। ऑप्शन बी ए रिकॉर्ड ऑफ अटेंशन, ध्यान का लेखा। ऑप्शन सी ए मेजर ऑफ डिसेमिनेशन, प्रसार का मापन। ऑप्शन डी एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट, प्रभाव और परिणाम संकेतक। तो क्वेश्चन जो आपका 22 है इसका राइट आंसर क्या आपका ए रिकॉर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटा ऑन अ सब्जेक्ट, किसी विषय पर ग्रंथपरक आंकड़े। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 23। KBE डिपोट इज मैंशनड बाय, KBE डिपो का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय। ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड। ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी। ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA। तो क्वेश्चन जो आपका 23 है इसका राइट आंसर क्या आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो आपका KBE रिपोर्ट है उसका जो रख रखाव है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 24। What is the range for getting gold level of certification under Leadership in Energy and Environmental Design LEED? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन LED के अंतर्गत स्वर्ण स्तर के मापन की प्राप्ति हेतु रेंज क्या है। ऑप्शन ए 40 to 90, ऑप्शन बी 50 to 59, ऑप्शन सी 60 to 79, ऑप्शन डी 80+। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 60 से लेकर 79 तक। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर है।
जो आपका LED आपका लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। हु इंट्रोड्यूस द टर्म लिटरेरी वारंट। लिटरेरी वारंट शब्द की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी वाइंडम हयूम, ऑप्शन सी मेलविल डेवी, ऑप्शन डी JD ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका वाइंडम हयूम। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी वाइंडम हयूम इसका राइट आंसर होगा। लिटरेरी जो वारंट शब्द की जो शुरुआत थी ये किसने की थी? वाइंडम हयूम ने शुरू की थी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 आपका दिया गया, चूज करना आपको करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से जो सही श्रृंखला है उसको आपको चुनना है। ऑप्शन है आपका नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन। जानकारी, डेटा, सूचना। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा, सूचना, जानकारी, डेटा। ऑप्शन सी डेटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा, जानकारी, सूचना। ऑप्शन डी डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा, सूचना, जानकारी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इसका राइट आंसर है। डेटा, सूचना, जानकारी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। अरेंज करना है आपको क्या जो आपको दिया गया, अरेंज फॉलोइंग सेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू रिलेटेड मटेरियल अवेलेबिलिटी। पुस्तकालय के निम्न अनुभागों को उनमें उपलब्ध सामग्री के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपका दिया गया है। एक में आपका सेक्शन है अनुभाग और दूसरे में आपका मटेरियल्स है, सामग्री आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका है सबसे पहले जो आपका सर्कुलेशन आपका दिया गया है, सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन जो आपका आदान प्रदान है, आदान प्रदान ये आपका होगा आइडेंटिटी कार्ड्स, स्टूडेंट लाइब्रेरी कार्ड और कंप्यूटर, पहचान पत्र, विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड, कंप्यूटर। फिर आपका है पीरियोडिकल, पीरियोडिकल जो आपका है पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिका क्या है आपका? ये आपका होगा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, न्यूज़ लेटर, समाचार पत्र पत्रिका है न्यूज़ लेटर। फिर आपका है रेफरेंस, संदर्भ, संदर्भ क्या होगा? संदर्भ आपका होगा डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, निर्देशिकाएं, विश्वकोश। और जो आपका कैटलॉगिंग है, सूचीकरण जो आपका स्लिप है, इस सूचीकरण स्लिप क्या है आपका? सूची ये आपका होगा लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड, बुक पैकेट, ड्यू डेट स्लिप, पुस्तकालय सूची कार्ड, पुस्तकालय थैली, दे दिनांक स्लिप। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला आपका ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में आपका देगा हु कन्वर्ट एनी पब्लिश्ड रीडिंग मटेरियल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतर कर्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैटलॉगर, सूचीकरण करता, ऑप्शन बी क्लासिफायर, वर्गीकरण करता, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट और सारांश करता, ऑप्शन डी ट्रांसलेटर, अनुवादक। तो जो क्वेश्चन है आपका 28 इसका राइट आंसर क्या आपका? ट्रांसलेटर, अनुवादक। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी अनुवादक, ट्रांसलेटर जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है अब आपका आइडेंटिफाई द रोंग कम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द कंट्री टू विच दीज बिलोंग। लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश की गलत संयोजन की पहचान करें जो ये है। ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल स्लिप यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन डी सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस इंडिया। तो जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम, ये आपका राइट आंसर है। जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय आपका है ये क्या है? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 29 का ऑप्शन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन
30 है व्हाट ऑफ कोल्ड व्हेन अ बुक इज प्रिंटेड अगेन विद सबस्टेंशियल चेंजेस और विद एडिशन इन टेक्स्ट। किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रीप्रिंट पुनः मुद्रण, ऑप्शन बी मल्टी वॉल्यूम बुक बहुखंड पुस्तक, ऑप्शन सी एडिशन संस्करण, ऑप्शन डी ट्रांसलेटेड बुक अनुवादित पुस्तक। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या आपका एडिशन संस्करण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी एडिशन या संस्करण क्या इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 31। When ideas get organized or systemized in the form of a body of idea, a dash is formed। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है, तो एक क्या एक डैश बनता है, तो वो क्या बनता है? ऑप्शन है आइसोलेटिकल, ऑप्शन बी सब्जेक्ट विषय, ऑप्शन सी नॉलेज ज्ञान, ऑप्शन डी वर्ड शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सब्जेक्ट विषय। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी सब्जेक्ट या विषय जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है अब आपका नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग नाउ अंडर द एजिस ऑफ। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी एक स्वायत्त संस्था है जो अब के अंतर्गत कार्य करती है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी प्लानिंग कमीशन तो योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्वेश्चन 32 का आप ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका जो एनबीटी आपका नेशनल बुक ट्रस्ट, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। जो भारत सरकार के जो इसकी स्थापना जो थी आपकी वो कब हुई थी? 1997 में हुई थी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूज समरीज। निम्नलिखित में से कौन से समाचार सार है? ए पहला आपका डेटा इंडिया, दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया इंडेक्स, तीसरा आपका न्यूयॉर्क टाइम्स इंडेक्स, चौथा आपका एशियन रिकॉर्डर आपका दिया गया। तो इनमें से कौन सा समाचार सार आपका सही है वो आपको बताना है। तो कौन सा समाचार सार है जो सही है? समाचार सार आपका पूछा गया है, तो कौन सा वो समाचार सार है जो कि आपका सही है? तो इसमें कौन कौन सा आपका सही है? एक तो आपका पहला डेटा इंडिया आपका सही है और चौथा आपका एशियन रिकॉर्डर। दोनों के दोनों क्या आपके सही है? ये आपके दोनों के दोनों समाचार सार है। तो पहला और चौथा क्या आपका सही होगा? पहला और चौथा आपका सार है। तो ये जबकि क्या आपका टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया इंडेक्स और न्यूयॉर्क टाइम्स इंडेक्स क्या आपका एक न्यूज़पेपर है। ये दोनों के दोनों आपके न्यूज़पेपर आपके है, न्यूज़पेपर है जो कि क्या आपका डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया इंडेक्स इंडिया का डेली का क्या आपका न्यूज़पेपर है इंग्लिश में, जो भाषा में इंग्लिश भाषा में प्रकाशित है। तो ये दोनों के दोनों आपके न्यूज़पेपर है और डेटा इंडिया और एशियन रिकॉर्डर आपके न्यूज़ यानी न्यूज़ समृद्ध समाचार सार है। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन आपको दिया गया है, तो पहला और चौथा आपको ऑप्शन डी में दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है। अरेंज करना है आपको द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ओरिजिन। निम्नलिखित को उनके उद्भव होने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका है लिब्रामेट्री, दूसरा आपका स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, तीसरा आपका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, चौथा आपका है बिब्लियोमेट्रिक्स आपका दिया गया। चौथा क्या आपका बिब्लियोमेट्रिक्स आपका दिया गया है। तो ये आपको अरेंज आपको करना है। तो जो आपका स्टेटिस्टिकल जो आपका सबसे पहले आपका लिब्रामेट्री, तो इसकी जो ईयर है 1948 में किसके द्वारा? 1948 बाय एस.आर. रंगनाथन, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा, एस.आर. रंगनाथन आपका है। फिर आपका है बी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, इसकी जो आपका है
1543 से लेकर 1543 से लेकर 1860। आगे अब आपका जो तीसरा है ये आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। बिब्लियोग्राफिक का जो आपका है, बिब्लियोग्राफिक का है 1923 आपका है, बाय किसके, जो आपका हुल्म है, बाय हुल्म। फिर आपका है तीसरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये है आपका 1543 से लेके टू कब तक, 1860 तक। इसके बाद आपका है बिब्लियोमेट्रिक्स, ये आपका 1969 बाय एलन प्रीचर्ड के द्वारा। तो ये आपका हो गया। तो इसकी आपको तिथि के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सबसे पहले आपका आएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी तीसरा। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी के बाद आपका आएगा लिब्रामेट्री, और लिब्रामेट्री के बाद आपका आएगा बिब्लियोमेट्रिक्स। तो पहला, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा इसका सीक्वेंस आपका बनता है। चलिए नेक्स्ट, आपको ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन है आपका पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। ऑप्शन सी तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन डी तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 आपका असर्शन है लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन इन इंडिया एंजॉय द स्टेटस एट पर विद मेडिकल, लीगल एंड मैनेजमेंट प्रोफेशन। अभी कथन है आपका भारत में ग्रंथालय विज्ञान व्यवसाय को चिकित्सा विधिक और प्रबंधन व्यवसाय के अनुरूप प्रतिष्ठा प्राप्त है। रीजन SR रंगनाथन कंट्रीब्यूशन एंड टीचिंग फॉर इंडियन लाइब्रेरियनशिप सिक्योर्ड स्टेटस टू द प्रोफेशन। तर्क है आपका भारतीय पुस्तकाध्यक्षता के लिए SR रंगनाथन के योगदान और शिक्षाओं से इस व्यवसाय का स्टेटस सुनिश्चित हुआ। स्टेटस क्या हुआ है आपका, सुनिश्चित आपका हुआ है। आगे अब आपका दिया गया, आगे अब आपको ऑप्शन आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, ए जो है आपका वो गलत है और आर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कंट्रोल डिजीज मलेरिया ब्रेन इंडिकेट्स दैट इट इज। तो नियंत्रण बीमारी मलेरिया मस्तिष्क इंगित करता है कि यह है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रो टाइटल, रो शीर्षक। ऑप्शन बी एक्सप्रेसिव टाइटल, एक्सप्रेसिव शीर्षक। ऑप्शन सी कर्नल टाइटल, कर्नल शीर्षक। ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्म टाइटल, रूपांतरित शीर्षक। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, यह आपका है कर्नल शीर्षक या कर्नेल टाइटल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। पुस्तकालय अध्यक्ष पेशे की असल भावना तब आई जब अमेरिकी आशा डॉन डिकिंसन ने भारतीय पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए इसकी मदद से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। प्रशिक्षण जो कार्यक्रम था वो शुरू किया। ऑप्शन ए दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी कोलकाता पुस्तकालय। ऑप्शन सी कोनिमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन डी पंजाब पुस्तकालय प्राइमर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका पंजाब पुस्तकालय प्राइमर। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी पंजाब पुस्तकालय प्राइमर जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। थीसिस जो है वो किसका उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो थीसिस है वो किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए माइक्रो दस्तावेज। ऑप्शन बी मैक्रो दस्तावेज। ऑप्शन सी मेटाडाटा। ऑप्शन डी पारंपरिक दस्तावेज। तो जो बताइए जो आपका थीसिस होता है वो किसका उदाहरण है। तो थीसिस आपका जो उदाहरण है ये आपका पारंपरिक जो दस्तावेज है उसका उदाहरण होगा। थीसिस पारंपरिक दस्तावेज का उदाहरण है। थीसिस किसका उदाहरण है, जो आपका पारंपरिक आपके दस्तावेज है उसका उदाहरण है।
थीसिस आपका किसका उदाहरण है? ये आपका है पारंपरिक दस्तावेज का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। स्कोपस इज तो स्कोपस क्या है बताना है आपको। जो स्कोपस है वो क्या है? ऑप्शन ए फुल टेक्स्ट डेटाबेस, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट एंड सिटेशन डाटाबेस, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल डाटाबेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो आपका स्कोपस है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डाटाबेस। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी ये राइट आंसर है। स्कोपस कब शुरू हुआ था? आपका स्कोपस जो है वो आपका 2004 से शुरू किया गया, 2004 से आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 40 आपका दिया गया असर्शन वाला आपका क्वेश्चन है। असर्शन है आपका locks is a per-to-per preservation system based on the existence of multiple low cost persistent cache of e-journals content hosted at different institution licensed to own such content। अभिकथन है आपका लोकस एक समकक्ष परिसंरक्षण तंत्र है जो ऐसे अस्तित्व पर आधारित है जो बहुमुखी व कम लागत का है। यह तंत्र ही जर्नल्स की विशेष सामग्री का संचालन करने वाली संस्थाओं की लाइसेंस प्राप्त निजी सामग्री को भी पकड़कर ले आता है। नेक्स्ट अब आपका रीज़न अब आपका दिया गया रीज़न है इसमें participating institution cooperate through membership in the locus alliance which is a collaborative network based on the commercial software model। तर्क है आपका प्रतिभागी संस्थाएं लोकस गठबंधन की सदस्यता लेकर सहयोग करती है जो एक सहयोगी नेटवर्क है और वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर मॉडल पर आधारित है। कोड या कूट क्या? ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी अब आपका ऑप्शन बी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ए जो होगा वो सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 आपका दिया गया कोडेन इज रिलेटेड टू। तो कोडेन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जो कोडेन है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है बुक्स पुस्तक, ऑप्शन बी सीरियल्स धारावाहिक, ऑप्शन सी रिपोर्ट्स, ऑप्शन डी ग्रे लिटरेचर ग्रे साहित्य। तो जो आपका कोडेन है वो किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है सीरियल से, धारावाहिक से आपका संबंध है। तो कोडेन किससे संबंधित है? धारावाहिक से आपका संबंधित है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 आपका दिया गया क्वेश्चन 42 में पूछा गया है जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द की एट्रीब्यूट्स ऑफ डाइजेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग निम्नलिखित में से डाइजेस्ट की मुख्य विशेषता की पहचान करें। पहला ए आपका सिग्निफिकेंस। ए क्या आपका? सिग्निफिकेंट आइडियाज ऑन वन डॉक्यूमेंट एरिया अरेंजमेंट सेपरेटली इन एन हेल्पफुल सीक्वेंस। किसी एक दस्तावेज के बारे में सार्थक विचारों को पृथक रूप से निरर्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन बी ए मैथोडिकली अरेंज कंपेंडियम और समरी ऑफ लिटरेरी हिस्टोरिकल लीगल साइंटिफिक और अदर रिटन मैटर्स। साहित्यिक ऐतिहासिक विधक वैज्ञानिक या अन्य लिखित सामग्री का पद्धतिपूर्ण व्यवस्थित कंपेंडियम या सार। सी अब आपका आगे सी आपका दिया गया इंफॉर्मेटिव इन नेचर एंड कंटेंस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर देन वन डॉक्यूमेंट। प्रकृति की दृष्टि से सूचना परक और एक से अधिक दस्तावेजों का संक्षिप्त सार अंतर्निहित होता है। डी आपका ऑफन प्रिपेयर्ड बाय अ नॉन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एसिमुलेटिंग द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। प्राय किसी विषयेतर विशेषज्ञ द्वारा दस्तावेज की विषय वस्तु को समझे बिना और उनका मिलान किए बिना क्या करना? तैयार किया जाता है। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन आपको दिए गए तो इसमें जो आपका सही है एक तो आपका ए और डी क्या आपका सही है। तो ए डी आपको ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन 43 में पूछा गया आपका प्रोक्विस्ट इज, तो प्रोक्विस्ट है तो प्रोक्विस्ट आपको बताना है। तो प्रोक्विस्ट क्या है? ऑप्शन ए ट्रेडिशनल कमर्शियल पब्लिशर, पारंपरिक व्यावसायिक प्रकाशक। ऑप्शन बी स्कॉलरली सोसाइटी पब्लिशर, विद्वत्तापरक समिति प्रकाशक। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर। ऑप्शन डी पब्लिशर ऑफ हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन, उच्चतर शिक्षण संस्थाओं का प्रकाशक। तो बताइए जो प्रोक्विस्ट है वो क्या है? प्रोक्विस्ट आपसे पूछा गया है तो प्रोक्विस्ट आपका क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर है, इलेक्ट्रॉनिक आपका एग्रीगेटर है। क्वेश्चन 43 में जो आपका प्रोक्विस्ट है ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन है। प्रोक्विस्ट आपका एक इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर है। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्टैब्लिश इसे कब किया गया? प्रोक्विट जो ये इस्टेब्लिश्ड आपका किया गया था 1938 में किया गया था, 1938 में इस्टेब्लिश्ड आपका किया गया, 1938 में इस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई है। इसका जो मुख्यालय या फिर आप बोल सकते हैं हेडक्वार्टर, जो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय इसका कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय एन आर्बर मिचिगन में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका है। तो ये क्या है? यूएसए में आपका है, यूएसए में आपका स्थित है, यूएसए में आपका स्थित है। इसका स्थापना आपकी 1938 में की गई है। एन आर्बर मिचिगन जो कि आपका यूएसए में है, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 है जिप लो डील्स विद, जिप सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ आर्टिकल्स इन अ सब्जेक्ट, एक विषय में लेखों का बिखराव। ऑप्शन बी प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स, वैज्ञानिकी लेखों के संदर्भ में लेखों की उत्पादकता। ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, एक लेख विवरण में शब्दों की पुनरावृत्ति। ऑप्शन डी लॉ ऑफ बुक सिलेक्शन, पुस्तक चयन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, एक लेख विवरण में शब्दों की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 45। द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड स्टडीज, वैज्ञानिक विधि चक्र अध्ययन करता है। तो जो वैज्ञानिक विधि चक्र है वो क्या अध्ययन करता है? ऑप्शन ए ट्रेंड्स इन द सब्जेक्ट, विषय की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी ट्रेंड्स इन रिसर्च, शोध की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट, विषय की संरचना। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट, विषय की संरचना। तो जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड स्टडीज, जो वैज्ञानिक विधि चक्र अध्ययन करता है वो क्या करता है? सब्जेक्ट, विषय की जो संरचना है उसे अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 है वाई ए लाइब्रेरी एसोसिएशन शुड हैव अ कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, पुस्तकालय संघ की व्यावसायिक आचरण संबंधी संहिता क्यों होनी चाहिए? ए आपका प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सेप्टेड फॉर द मेंबर, सदस्य के लिए अपेक्षित व्यवहार का मानक विहित करता है। बी सेट्स आउट स्टैंडर्ड एंड ड्यूटीज विच अ प्रोफेशनल इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व, व्यवसायिक द्वारा पालन किए जाने हेतु अपेक्षित मानकों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट सी अब आपका दिया गया, सी में आपका स्टैंडर्ड कैन यूज्ड as a point of reference while dealing with discipline procedures against members, सदस्यों के विरुद्ध अनुशासित प्रक्रियाओं से निपटते समय मानकों का प्रयोग संदर्भ बिंदु के रूप में किया जा सकता है। डी स्टैंडर्ड हेल्प टू डिमेन द इमेज ऑफ द एसोसिएशन एंड डी एमिलियोरेट फाइंडिंग एंड इंश्योर बेटर फंक्शनिंग ऑफ लाइब्रेरीज, मानक संघ के छवि को खराब करने तथा निधियन को सुधारने तथा पुस्तकालयों को बेहतर कार्यक्रम सुनिश्चित करने में सहायता करता है। जो आपके कोर्स आपके कूट आपको दिया गया है तो इसमें जो राइट आंसर है आपको बताना है ऑप्शन ए। अब आपका ए जो ऑप्शन है आपका ए जो है आपका ए बी एंड डी करेक्ट है।
सही है। ऑप्शन बी बी सी एंड डी आर करेक्ट, बी सी डी क्या आपका सही है। ऑप्शन सी ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए बी सी सही है। ऑप्शन डी ए सी डी सही है। तो इसमें आपका कौन सा सही है, इसमें आपका सही है ए बी और सी, तीनों जो आपके डी को छोड़ के तीनों के तीनों क्या हो गए आपके सही हो गए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है आपका, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। लिस्ट फर्स्ट है आपका जो पहला ए है आपका लाइब्रेरी जर्नल, लाइब्रेरी जर्नल आपका होगा रीड बिजनेस इंफॉर्मेशन। फिर आपका बी है लाइब्रेरी क्वार्टरली, लाइब्रेरी क्वार्टरली आपका यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस। फिर आपका सी लाइब्रेरी रिव्यू, लाइब्रेरी रिव्यू आपका एमरल्ड ग्रुप पब्लिशिंग लिमिटेड। फिर आपका डी है लाइब्रेरी ट्रेंड, ये आपका होगा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना पहला चौथा दूसरा और तीसरा, क्या आपका सीक्वेंस आपका बनेगा पहला चौथा दूसरा तीसरा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है, पहला चौथा दूसरा तीसरा आपको ऑप्शन सी में मिला है। ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद देयर रिलीवेंट मिशन, निम्नलिखित राष्ट्रीय संगठनों को उनके प्रासंगिक अभियानों के साथ आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपका दिया गया है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका ए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, ये आपका होगा क्षमता निर्माण, क्षमता यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर आपका बी नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट आपका ये आपका है भारत के ये आपका कनेक्ट्स इंडिया पास्ट विद प्रेजेंट, भारत के भूतकाल को वर्तमान से जोड़ता है। फिर आपका सी टी के डी एल, टी के डी एल क्या है आपका, ये आपका है टी के डी एल डिजिटलाइजेशन ऑफ आयुष लिटरेचर, आयुष साहित्य का डिजिटलीकरण। फिर आपका डी है NMEICT, ये आपका है नर्चिंग ऑफ टैलेंट, प्रतिभा को प्रोत्साहन देना। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना तीसरा चौथा पहला और दूसरा आपका सीक्वेंस बनेगा थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए में आपका दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड आपका ऑप्शन बी में मिला, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 49, ये भी आपका क्वेश्चन है असर्शन वाला आपका क्वेश्चन है। असर्शन है आपका ए अकॉर्डिंग टू होल्टन एंड मर्चेंट इंफॉर्मेशन इज अ कमोडिटी लाइक अदर रिसोर्सेज, अभिकथन है होल्टन तथा मर्चेंट के अनुसार सूचना अन्य संसाधनों के समान वस्तु है। रीजन आर है आपका इंफॉर्मेशन इज अ टेंजिबल कमोडिटी, कारण है आपका सूचना स्पर्शनीय मूर्त वस्तु है। आगे अब आपका कोड आपका दिया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका वो सत्य है और आर क्या है असत्य है। ऑप्शन बी ए बोथ यानी दोनों के दोनों जो आपके ए और आर है दोनों आपके गलत है, असत्य आपके है। ऑप्शन सी बोथ दोनों जो ए और आर आपका है असर्शन और रीजन है दोनों के दोनों आपके सत्य। ऑप्शन डी ए और फॉल्स है, ए क्या आपका गलत है असत्य और आर क्या आपका सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए जो है वो सत्य और आर क्या होगा असत्य होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली जो आपकी क्लास चल रही है वो आपको मिलती रहे। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।